आज हम करेंगे हिस्ट्री। किसे बोला जाता है हिस्ट्री? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री? पास्ट। वाह, मौज कर दी। हैं? इवेंट्स। क्या इवेंट्स? आपकी शादी का इवेंट्स है? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री? सर, जो पहले पुराने काल में कोई इवेंट्स है, जैसे कि कोई वॉर हुआ है या फिर कोई किसी का हाँ, ठीक है ठीक है। डेज हैं, कोई इंडिपेंडेंस डे वगैरह। स्टडी ऑफ द इवेंट्स, इट्स कॉल्ड टू हिस्ट्री। उसे बोला जाता है इतिहास। हम इतिहास को पढ़ते क्यों हैं? वाई वी लर्न द हिस्ट्री? किसको जानने के लिए? महान आदमियों को जानने के लिए। पक्की बात है? पेपर क्लियर करने के लिए। किसके लिए? पेपर क्लियर करने के लिए। वाह, सही है। हाँ, पेपर क्लियर करने के लिए। नहीं, अगर चलो पेपर छोड़ दो, उसके बाद क्यों पढ़ोगे? फिर नहीं पढ़ोगे? ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ो। हिस्ट्री को पढ़ना सिर्फ यही नहीं है कि हमने हमारा पेपर ही क्लियर करना है। चलो, अब हम तो अब वही बात है कि पेपर क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, बट इतिहास को पढ़ना यही नहीं कि हमने सिर्फ राजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आपसे पूछा भी जाए तो कोई भी जो स्टडी है इतिहास की हम करते हैं कि कैसे हमारी जो पॉलिटी है, पॉलिटिक्स है, या फिर हमारी इकोनॉमिकल लाइफ, या फिर हमारी जो सोशल लाइफ है, वो किस तरह से जो है इमर्ज होकर हमारे सामने आई, तो उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं? इतिहास में पढ़ते हैं। कितनी टाइप की हिस्ट्री है, और बाकी ये भी है कि इतिहास में हुई हमारे से जो गलतियां हैं, इन फ्यूचर में वो दोबारा ना हो, इसीलिए हम इतिहास को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि आदमी को जिंदगी में एक गलती सिर्फ एक बार ही करनी चाहिए। अगर कोई आदमी एक गलती को बार बार करता है तो वो गलती नहीं, वो बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, यानी कि ऐसी ही गलती जिंदगी में हमारे से दोबारा ना हो, इसीलिए हम किसको पढ़ते हैं? हमारे हिस्ट्री को पढ़ते हैं। और फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे? हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। और इनके द्वारा व्हाट इज द टाइप ऑफ हिस्ट्री? कितने तरह की हिस्ट्री होती है? 3। कौन कौन सी? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस, उनकी जो बुक थी उसका नाम था हिस्टोरिका। उसके अकॉर्डिंग हमारी 3 तरह की हिस्ट्री होती है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री क्या होती है। प्री हिस्ट्री का मीनिंग होता है कि हमारे पास ना तो कोई एविडेंस है, एविडेंस तो है बट अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका। सिर्फ हमें मटेरियल सोर्सेज मिले हैं या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये क्या है? प्री हिस्ट्री है। कि आदमी कभी बंदर था, ठीक है, आदि मानव था, फिर उसे मिंटॉस की गोली मिल गई और उसके दिमाग की बत्ती जल गई। ठीक है, और उसने आगे जो है इतनी इन्वेंशन शुरू कर दी, उसने व्हील बना दिया, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ये क्या है? हमारा प्री हिस्ट्री है। ठीक है, जैसे कि हम भाई प्री हिस्ट्री में पढ़ते हैं स्टोन एज के बारे में, मेगालिथ के एज के बारे में। ठीक है, स्टोन एज हो गया, आगे स्टोन एज के भी पार्ट हैं। ठीक है, मेसोलिथिक हो गया, न्यूलिथिक हो गया। तो ये सारे के सारे पीरियड जो हम पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं? हम प्री हिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आती है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास रिटर्न एविडेंस तो हैं, बट अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज है
वो पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज है। पिक्टोग्राफिक, सॉरी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता। पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज है, यानी कि वो कोई चित्र बनाकर या फिर कोई भी, जैसे कि उन्होंने, ठीक है, बटरफ्लाई बोलना है तो एक बटर बना दिया, उसके बाद फ्लाई बना दिया। 1960 में नहीं था, ये तो हमारा बीसी के टाइम पीरियड में था, ठीक है। तो क्या है कि अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। आप लोगों में से अगर कोई पढ़ पाए, आगे मैं दिखा भी दूंगा, या फिर गूगल पे पढ़ी है, आप वो सर्च करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर उसको कोडिफाइड कर लिया तो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बता दीजिएगा, ठीक है। आपका जो नेम है वो गोल्डन अक्षरों में हमारे इतिहास में लिखा जाएगा कि ये ऐसा प्राणी है जिसने कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। तो उसके बाद नेक्स्ट वन आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री किसे बोलते हैं? इतिहास, ठीक है। यानी कि इसमें हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज भी हैं और साथ ही साथ क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में है। और जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनको हमने पढ़ भी लिया है, अच्छी तरह से एनालाइज भी कर लिया है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, ठीक है, हम जितना भी पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे कि वैदिक पीरियड हो गया, ठीक है, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, गुप्ता पीरियड, मौर्यन पीरियड, तो ये सारे के सारे मडीवल हिस्ट्री, तो ये आज तक जितना भी हम पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो थी हमारी टाइप ऑफ दी हिस्ट्री। तो अब एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या कुछ कवर करेंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड को भी फर्दर हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर लेते हैं, लेटर अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। उसके बाद एज ऑफ द बुद्धिज्म, ठीक है, इससे पहले एक धर्म और आता है जिसका नाम था जैनिज्म। और उसके बाद मौर्यन पीरियड, फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड, उसके बाद गुप्ता पीरियड, देन पोस्ट गुप्ता पीरियड। और उसके बाद फिर एक और भी आती हैं जिसको कि हम सदर्न डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि चेरास, चोलास, पांड्यास, उनको हम डिस्कस करेंगे हमारे सदर्न पीरियड में। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे कि हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। कौन कौन से सोर्सेज हैं? 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरे होते हैं लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जैसे कि हमारे को मटेरियल रिमेन्स मिले हैं, ठीक है, जैसे कि इंफॉर्मेशन मिली यूज ऑफ द पोइट्री टाइप, किस तरह का हम जो है पोइट्री को यूज करते थे, ठीक है, हाउस का कंस्ट्रक्शन करने का डिज़ाइन हमारा कैसा था, एग्रीकल्चर कैसी थी, ठीक है, ग्रेन प्रोड्यूस कैसे करते थे, एनिमल कौन कौन से डोमेस्टिकेटेड थे और कौन कौन से जो टूल्स थे उनका यूज़ करते थे, वेपन्स का यूज़ करते थे। तो इनके बारे में हमें इतिहास से क्या पता चलता है, जानकारी पता चलती है। उसके बाद कॉइन्स आते हैं, ठीक है, करेंसी भी, जैसे कि मान लीजिए कि आज पूरी की पूरी इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो जाए आज के टाइम पीरियड में, और काफ़ी सालों बाद पता चले कि हमें क्या मिले हैं, कुछ एविडेंसेस मिले हैं, यानी कि हमारा 2000 का नोट मिल गया किसी को, ठीक है, तो पता चल जाएगा क्योंकि 2000 के नोट के ऊपर किसकी फ़ोटो है, गांधी की नहीं है, मंगलयान की है, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि भारतीय लोगों को किसके बारे में जानकारी थी, स्पेस के बारे में भी जानकारी थी, ठीक है, मार्स के बारे में भी जानकारी थी। जैसे कि काफ़ी सारे जो किंग्स थे उन्होंने कॉइन्स जारी किए, ठीक है। कॉइन्स जारी करने का मीनिंग ये था कि आगे जाकर जैसे कि उन्होंने किंग्स ने अपने नाम भी उस पे लगाए हैं, ठीक है, जैसे कि गुप्ता पीरियड है, ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट आया था जिसने कि अपनी बीवी के साथ, कुमारा देवी के साथ फोटो को क्या किया था, चालू किया था। तो इससे पता चलता है कि कॉइन से भी हमें इतिहास के बारे में, उनका टाइम डेट के बारे में पता चलता है। जैसे कि हमारे नोटों के ऊपर में अभी भी लिखा रहता है कि इसको इस टाइम जो है प्रिंट किया गया है, ठीक है, 2018, 2019, तो इस तरीके से। उसके बाद इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेख, जैसे कि स्टोन हो गए, स्टोन पिलर्स हो गए, रॉक्स हो गए, ठीक है, कॉपर प्लेट्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, वॉल्स हो गए, एंड ब्रिक्स हो गए। तो इनसे भी हमें पता चलता है कि कैसे जो है हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें पता चलता है।
उसके बाद नेक्स्ट वन आता है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज यानी कि लिखे हुए, इसको भी फर्दर हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर लेते हैं। कौन कौन से हैं वो तो दो, एक तो है इंडियन और दूसरे है फॉरेनर। ठीक है, इंडियंस में भी जैसे कि इनको भी आगे 2 पार्ट में, एक आते हैं रिलीजियस और दूसरे आते हैं सेकुलर। ठीक है, सेकुलर यानी कि रिलीजियस में तो जैसे कि वेदों से हमें पता चलता है कि हमारी सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, हमारा कल्चर कैसा था पहले का। इसीलिए तो दयानंद सरस्वती, और कौन सा नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने, बैक टू वेदास। हाँ, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, उनका मीनिंग ये नहीं था कि वेदों की ओर लौट जाओ और दोबारा जो है जाके उनको पढ़ना शुरू कर दो, नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिश थे ना, वो हमारा जो मोराल था वो गिरा रहे थे। ठीक है, वो कह रहे थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं पता कि सिविलाइजेशन कैसे होना है। फिर उन्होंने बताया कि भाई आप हमारे वेदा को उठाकर देखो कि उन्होंने कितने जो है हमारे सोशल, कल्चर और रिलीजियस और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताया गया है। उसके बाद रामायण, महाभारत, स्मृतिज होगी, धर्मसूत्रास हो गए, ईपिक्स हो गए, जैन और बुद्धिस्ट जो भी टेक्सिस हो गए, पोइट्री होगी, संगम लिटरेचर हो गया और प्लेस हो गए यानी कि नाटक वगैरह हो गए, जिससे कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद सेकुलर जैसे कि कुटिल्या का अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, कालिदासा का कुछ नाटक हो गए जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। ठीक है, कुमार संभव हो गया, मेघदूतम हो गया। तो ये इसकी जो बुक्स थी जिसके द्वारा हमें इतिहास के बारे में जानकारी। ठीक है, उसके बाद फॉरेन से लोग इंडिया में विजिट करने के लिए आए थे। ठीक है, यानी कि उस टाइम पे जो पूरे वर्ल्ड में स्टडी का सेंटर होता था वो भारत होता है, क्योंकि भाई समय परिवर्तनशील है। कभी वो हमारे यहाँ पे आते थे तो कभी आज हम पागल हो रहे हैं आईलेट्स, ठीक है, कि हमें फॉरेन जाना है। ठीक है, तो वो लोग जो है स्टडी करने के लिए आए थे। जैसे कि सबसे पहले मैगस्थनीज आया था जिसने की बुक लिखी थी इंडिका, और इंडिका बुक से हमें जो है मौर्यन पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में भारत में इसने विजिट किया था। उसके बाद कुछ और भी चाइनीज पिलीग्रम्स थे जैसे कि हिंगसांग आया जो कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। फाइयान था जो कि चंद्रगुप्त गुप्ता के सेकंड के टाइम पीरियड में भारत में विजिट किया था। ठीक है, और भी थे जैसे कि मोरक्को का ट्रैवलर था जिसका नाम था इब्न बतूता, हाथ में जूता। ठीक है, वो भी भारत में आया था। और भी काफ़ी सारे नेविगेटर और एक्सप्लोरर थे जो भारत में विजिट करने के लिए आए थे, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी पता चलती है। उसके बाद तो सबसे पहले हम स्टोन एज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टोन एज में यानी कि प्री हिस्ट्री में इसको हम फर्दर अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है पेलियोलिथिक, उसके बाद मिजियोलिथिक, नेक्स्ट वन इज द नियोलिथिक पीरियड, उसके बाद चालकोलिथिक पीरियड और उसके बाद आयरन एज। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम नियोलिथिक पीरियड तक तो इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि चालकोलिथिक जो पीरियड है, ठीक है, उसको कॉपर एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कॉपर या फिर ब्राउन्स। तो ये जो पीरियड हम आगे पढ़ेंगे वो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ वाला जो अर्ली इंडस वैली पीरियड का टाइम पीरियड था वो चालकोलिथिक पीरियड में ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आयरन एज जो वैदिक पीरियड हम पढ़ेंगे, फिर चाहे वो अर्ली हो या फिर लेटर हो। तो दोनों के दोनों ही जो पीरियड हैं वो हम किस में पढ़ेंगे, आयरन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आयरन का सबसे पहले जो हमें एविडेंस मिलता है वो वैदिक पीरियड में ही मिलता है। क्योंकि जो आर्यन लोग थे वो आयरन को किस नाम से बुलाते थे, अयस्क नाम से बुलाया करते थे। ठीक है, ठीक है, तो इनकी जो टर्मोलॉजी है, ठीक है, जिनके बारे में हम इनको ध्यान से पढ़ना कि कौन कौन सी जो है टर्मोलॉजी है। एक तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज दी, एक होता है बीसी, एक होता है एडी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी बीसी एंड एडी? एडी के और बीसी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं?
AD is after Dominion and BC is before Christ. This is a period which हम ना क्राइस्ट के बर्थ को सेंटर पॉइंट लेते हैं. जो उनसे पहले वाले होते हैं वो BC में आ जाते हैं, उनके बाद वाले जो होते हैं वो AD में आते हैं. आफ्टर क्राइस्ट BC ही क्यों, AD ही क्यों हमने अडॉप्ट किया, बाकी क्यों नहीं? क्या कारण है? फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? जैन. किसके अकॉर्डिंग जैन है? कौन सा कैलेंडर है वो? क्या कैलेंडर का नाम क्या है वो? जो जनवरी का फर्स्ट मंथ होता है उसका क्या नाम है? उस कैलेंडर का क्या नाम है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो हम यूज करते हैं. नहीं, वो नहीं है. और हमारा देसी कैलेंडर कौन सा है? यानी कि जो भारत का जो नेशनल कैलेंडर है, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, भारत का नेशनल कैलेंडर कौन सा है? जिसके अंदर नॉर्मल जो मंथ्स होते हैं. हाँ, हिंदी वाले जो मंथ्स. हाँ, हिंदी वाले जो मंथ होते हैं, राइट. हाँ, जो मार्च से शुरू होता है. ठीक है. हाँ, तो पहले मैं आपको BC का बता दूं, BC एंड AD. एक्चुअल में जो इतिहास को लिखने वाले थे ना, उनका नाम क्या था? हेरोडोटस थे. उनकी बुक थी हिस्टोरिका. वो भी कहाँ के थे? वो थे ग्रीक के. और उन्होंने ही आगे जाकर पहले एक कैलेंडर बनाया, ठीक है, जिसका नाम ग्रिगोरियन कैलेंडर है. ठीक है. जो हम यूज करते हैं, जिसका फर्स्ट मंथ जो जनवरी होता है उसे बोला जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर. और उन्होंने एक डेट मान लीजिए कि एक जब जीसस क्राइस्ट का बर्थडे हुआ, उससे पहले जो भी पढ़ते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, इट्स कॉल्ड टू, जो भी पढ़ते हैं उस जो ईयर है, वो जो ईरा है उसको पढ़ते हैं BC में. इसीलिए इसे बोला जाता है क्या? बिफोर क्राइस्ट. बट इनके बर्थडे के बाद, यानी कि यहाँ से जो शुरू होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसे बोलते हैं एनो डोमिनी. एनो डोमिनी. एक बिफोर क्राइस्ट. एक बात ध्यान रखिएगा, जो BC है वो हमेशा ही उल्टा चलता है. फॉर एग्जाम्पल 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0. उसके बाद 0 से जहाँ से शुरू होता है 1, 2, 3, 4 AD, 5 AD, 6 AD, तो इस तरह से चलता है. क्योंकि वो हमेशा उल्टा चलेगा. BC में जो पढ़ेंगे हम, जो AD में पढ़ते हैं, वो बिल्कुल क्या करता चलता है? सीधा चलता है. तो इन बातों का ध्यान रखिएगा. समझ लगी BC एंड AD? ठीक है. ये तो है हमारा इसके अकॉर्डिंग, इतिहास के अकॉर्डिंग. तो एक सवाल पूछा गया कि हमारा नेशनल कैलेंडर कौन सा है? ठीक है. तो नेशनल कैलेंडर हमारा जो है उसका नाम है शका कैलेंडर. शका कैलेंडर. ठीक है. जो कि 73rd AD में एक किंग आए थे जिनका नाम था कनिष्क, जो कि कुषाण एम्पायर का था, उसने इंट्रोड्यूस किया था. और इसका जो पहला मंथ होता है वो होता है चैत्र. चैत्र, विशाख, ज्येष्ठ, हाड़, श्रवण, जैसे कि अभी श्रवण चला हुआ है. ठीक है. भद्रपद. ठीक है. तो इस तरीके से जो देशी हैं, ठीक है, वो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल कैलेंडर विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द, अकॉर्डिंग टू नेशनल कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन सा जो है फर्स्ट मंथ है? तो कौन सा है भाई? चैत्र है. तो ध्यान रखिएगा. ठीक है. तो कौन कौन से इसके टाइम पीरियड हैं? ठीक है. अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं. एक्चुअल में जो पेलोलिथिक पीरियड है उसको फर्दर हम 3 पार्ट में क्लासीफाई कर देते हैं. लोअर पेलोलिथिक पीरियड, मिडल लियोलिथिक पीरियड एंड अपर पेलोलिथिक पीरियड. सबसे पहले लोअर पेलोलिथिक का जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 2 बिलियन BC से 1 लाख BC तक रहा. इसके बीच वाला जितना भी टाइम पीरियड है वो लोअर पेलोलिथिक पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे.
ठीक है। उसके बाद मिडल पियोलिथिक यानी कि मिडल स्टोन एज के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो 1 लाख BC टू कितने तक पढ़ते हैं हम? 30,000 BC तक या 30,000 BC तक। उसके बाद अपर पियोलिथिक या फिर लेटेस्ट स्टोन एज के बारे में जो पढ़ते हैं वो 30,000 से लेके 10,000 BC तक पढ़ते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मिडल स्टोन एज। ये जो पढ़ते हैं ये 1000 का टाइम पीरियड रहा था, जिसको कि हम पढ़ते हैं 10,000 से लेके 9,000 BC तक। उसके बाद नेक्स्ट आता है नियोलिथिक या फिर न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि न्यू उसे बोलते हैं जिसमें कि किसी चीज का क्या हो, रेवोल्यूशन हो। इसीलिए इसका जो टाइम पीरियड था वो 9,000 BC से लेके 5,000 BC तक रहा। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है कॉपर एज। कॉपर एज का जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 5,000 BC टू 3,000 BC तक। और उसके बाद जो ब्राउन एज का टाइम पीरियड था वो 3,000 से लेके 1,000 BC तक रहा। ठीक है। उसके बाद फिर आयरन एज चलती है जो कि कहां से कहां तक? 600 BC तक। आज टिल नाउ तक भी जो है ब्राउन एज चलती आ रही है। ठीक है। आगे आगे हम जो है और भी रेवोल्यूशंस कर लिए। ठीक है। अलग अलग जो रेवोल्यूशंस हैं, कैसे कैसे हमारी जो सोसाइटी थी, कल्चर था, वो कैसे आगे बढ़ा, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये क्या है हमारा कुछ टाइम पीरियड थे, ध्यान रखिएगा कि कौन सा टाइम पीरियड कब था। हाँ, वो 2 मिलियन वाला है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि पीरियड ऑफ द पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे जिसको कि फर्स्ट स्टोन टूल इन्वेंशन किए गए थे। उसके बाद इसमें टूल्स, बो, एरोज वगैरह बना लिए गए। और स्टार्ट नियोलिथिक पीरियड में जो है उन्होंने क्या स्टार्ट कर दी थी? फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। तो पहले हम पेलियोलिथिक का मीनिंग समझते हैं, क्योंकि एक महान कवि ने कहा भी है, अगर आप किसी भी चीज के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो शब्दों की गहराई में जाइए। ठीक है। पेलियो का मीनिंग होता है ओल्ड और लिथियोस का मीनिंग होता है स्टोन, यानी कि ओल्ड स्टोन एज, पुराना, पूरा पशान। हाँ, हिंदी में से पूरा पशान बोलते हैं। ठीक है। हिंदी पढ़े हुए काफी टाइम हो गया। ठीक है। तो इनको कैसे जो है कार्बन डेटिंग के द्वारा पता लगाया जाता है कि कितना जो है टाइम पीरियड पुराना है, क्योंकि हमारे प्लांट्स के, एनिमल्स के और पीपल्स के जो रिमेन्स मिलते हैं यानी कि हड्डियां मिलती हैं, उनको कार्बन डेटिंग के द्वारा निकाल लिया जाता है कि ये कितने पुराने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सा? लोअर पेलियोलिथिक पीरियड के बारे में। ठीक है। तो ऐसे दिखने में पहले हम ऐसे थे, जो ये तस्वीर में भाई साहब अंकल जी बैठे हैं पोज बनाए हुए। ठीक है। तो इस टाइम पे जो पीपल था वो ज़्यादातर क्या था? फूड गैदरर था और हंटर था। शिकार कर लेता था और कच्चा मांस खाता था, और साथ ही साथ भोजन इकट्ठा किया, बस उतना खा लिया। उसको कोई नहीं पता था कि स्टोरेज करना है, जो इसको पका के खाना है। ठीक है। ना ही उनको नॉलेज थी किसी भी मेटल के बारे में और ना ही पोइट्री के बारे में। ठीक है। यानी कि बर्तन बनाने का भी कुछ नहीं पता था, और साथ ही साथ ना ही कोई जानकारी थी आग के बारे में और ना ही किसी के एग्रीकल्चर के बारे में। टूल्स कौन कौन से वो यूज़ करते थे? हैंड एसीज बना लेते। ठीक है। हैंड के द्वारा जो कुल्हाड़ा होता है, उसके बाद चॉपर्स थे, क्लेबर्स थे एंड पीबल्स थे। आगे दिखा भी दूंगा। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो हमें साइट्स के एविडेंसेस मिले हैं वो पूरे इंडिया में मिले हैं, बट एक्सेप्ट किसमें? एक तो एलोविल प्लेन को छोड़ के और दूसरा गंगा एंड इंडस रिवर को छोड़ के। इसमें क्यों नहीं? बाकी में क्यों? क्या कारण था? क्योंकि एलोविल प्लेन में और गंगा इंडस प्लेन में एक तो भाई पत्थर नहीं होते, ठीक है, और दूसरा क्या है, गुफा वगैरह नहीं होती थी इनको छिपने के लिए, ठंड से बचने के लिए।
और इसमें जो है आइस एज का पीरियड हम पढ़ते हैं, इसमें जो है हमें ज़्यादातर जो पीरियड था वो आइस एज था। और इसको जो सोसाइटी को बोला जाता था उसको बोला जाता था बैंड सोसाइटी, यानी कि स्मॉल ग्रुप ऑफ द पीपल्स, यानी कि बहुत छोटे लोग जो है एक ग्रुप में बनकर रहते थे। और टूल्स एंड फॉसिल से हमें जो है इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो हमें इनसे कौन कौन से टूल मिले हैं देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसी में जो है आइस एज भी था। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स थे, जैसे कि सोन वैली जो कि पाकिस्तान में है, बेलन वैली जो उत्तर प्रदेश में है, डिडवाना राजस्थान में है, भीमबेटका एमपी में है, भीमबेटका केव, उसके बाद आदमगढ़ एमपी में है, और उसके बाद ये जो है वो कॉपर चॉपिंग कल्चर के बारे में पता था उनको, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे क्या कर लेते थे वो टुकड़ों के बांटकर उनमें हथियारों को बना लेते थे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें लार्ज जो है टूल्स मिलते हैं, क्योंकि उनको पता तो था नहीं कि कैसे जो है पत्थर को काटना है। और साथ ही साथ ये जो है वो को टूल्स का यूज़ करते थे, और क्वार्टेजाइट स्टोन थे जो कि एज ए रॉ मटेरियल की तरह वो यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे जो पहले बताया हूँ कि पैलोमिथिक कहाँ पे नहीं मिलता, गंगा एंड जमुना दोआब में नहीं मिलता, जैसे कि ये भाई साहब बता भी रहे हैं कि इनको कौन समझाए कि एलुवियल प्लेन में पत्थर नहीं मिलते। उसके बाद ये साइट्स हैं जो पहले बता चुका हूँ, ठीक है। वैली ऑफ द सोन इन पंजाब, कश्मीर एंड थार डेजर्ट, बेलन वैली मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी, डिडवाना इन दी राजस्थान एंड नर्मदा वैली। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिडल स्टोन एज, यानी कि इसमें उन्होंने जो अपना टेक्नोलॉजी थी उसको और भी डेवलप कर लिया। जो टूल्स थे ब्लेड्स, पॉइंटर और शार्पर कर लिए, ठीक है। स्मॉल बना लिए, लाइटर बना लिए और थिनर भी बना लिए, जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे हो, ठीक है। अगर चाहो तो कंपैरिजन भी कर सकते हो पिछली, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि कितना बड़ा जो है वो इन्होंने टूल्स रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने बिल्कुल छोटे जो है टूल्स बना लिए हैं। उसके बाद कौन कौन सी साइट्स हैं, जैसे कि बेलन वैली यूपी में, लूनी वैली राजस्थान में, सोन एंड नर्मदा रिवर, भीमबेटका जो कि एमपी में है, आदमगढ़ और नेवासा जो है वो महाराष्ट्र में मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी, तो ये इनके देखो टूल्स हैं, ऐसे इतने छोटे जो है इन्होंने धीरे धीरे इनको लाइटर बना लिया काटते काटते। तो ये प्रोसेस चलता है, पहले ऐसे, उसके बाद इस तरह से, फिर इस तरह से छोटा, उसके बाद जो है फाइनली इन्होंने इतना छोटा जो है अपना टूल्स बना लिए थे। नेक्स्ट वन आता है अपर पियोलिथिक, यानी कि इसमें जो है होमो स्पेशियंस जो मॉडर्न मैन जो है जो हम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कर लिया, इमर्ज होना शुरू हो गया, ठीक है। और अब देख लीजिए कि टूल्स में कितना जो है फॉर्मेशन और भी इन्होंने धीरे धीरे, ठीक है, क्या कर लिया, बारीक करते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे जो टूल्स है, वेपन्स हैं, उनको हम डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आज भी हम देखें कहाँ 1947 में इंडिया था और कहाँ जो है इंडिया आज पहुँच गया है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ मेजर, और ये लास्ट फेज था आइस एज का, और इसमें कुछ मेजर साइट्स है अपर पेलियोलिथिक, जैसे कि बेलन वैली, सोन वैली, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि बिहार में सिचुएटेड है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, गुडियाम केव्स जो कि तमिलनाडु में है, एंड रानीगुंडा केव्स जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है अपर, यही पीरियड जो है वो फाउंड कहाँ पे होता है, नर्मदा वैली के आसपास, और इसमें जो है हमें कुछ रॉक शेल्टर्स भी मिलते हैं जो कि भीमबेटका केव से मिलते हैं। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये भीमबेटका केव्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हैंड एसिस थे, क्लीवर थे, ब्लेड्स थे, शिखर कारपर थे, और फ्यू बर्न्स जो है हमें फाउंड मिलते हैं, यानी कि बहुत छोटे हथियार मिलते हैं। और मॉडर्न
जो ह्यूमन है वो इसी टाइम पीरियड में मिलता है। और ये अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ आर्ट्स यानी कि हमें पेंटिंग पे भी क्या मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। यानी कि दो लोग बैठे थे, ठीक है, तो दो लोग बैठे बैठे बोले कि भाई तेरा इंस्टाग्राम चल रहा है, वो बोला कि नहीं चल रहा, ठीक है। दूसरा बोला कि भाई केव्स में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा, तो वो बोला कि चल मैं तेरे लिए क्या बना देता हूँ, पेंटिंग बना देता हूँ। तो ये जो पेंटिंग्स हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, ये अर्ली पेंटिंग है यानी कि आर्ट है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, भीमबेटका केव्स, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, एमपी में सिचुएटेड है। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है जो आइस एज था, भूत नहीं है, ठीक है। उस टाइम कौन सा ब्यूटी पार्लर था कि वहां पे जाके अपने वो शेव करवाते, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो गुफास थे उनको छोड़ दिया और अपर पैलियोलिथिक उन्होंने बाहर आना शुरू कर दिया, जिससे कि बाद में उन्होंने नियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मिडल स्टोन एज। इसमें जो है इसको ट्रांजिशनरी पीरियड ऑफ द स्टोन एज भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या था कि जो आइस एज था वो एंड हो गया। जो आइस एज था वो धीरे धीरे क्या हो गया, एंड हो गया, और क्लाइमेट वार्म होते चला गया। क्लाइमेट वार्म होगा तो क्या होगा, आइस खत्म होगी, आइस खत्म होगी तो क्या होगा, पानी, बाढ़ आएगी। बाढ़ क्यों आएगी, पानी क्यों ज्यादा आएगा, ठीक है। तो उससे पहले क्या होगा, इवेपोराइजेशन होके पानी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, और पानी इवेपोराइजेट होगा तो क्या होगी, रेनफॉल होगी। रेनफॉल होगा तो क्या होगा, फ्लड आएगा। फ्लड, चलो आप लोग फ्लड ही लाना, ठीक है। रेनफॉल से क्या होता है, हमारा जो जमीन है वो फर्टाइल होती है, और जमीन फर्टाइल होगी तो हमारा जो फ्लोरा है, फ्योना है, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होता है कि यानी कि जमीन, हमारी जो सॉइल है वो प्रोडक्टिविटी देने लग जाएगी, तो एग्रीकल्चर जो है वो शुरू हो जाएगी। यानी कि इस पीरियड में उन्होंने एनिमल को क्या कर दिया, डोमेस्टिकेटेड करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ प्लांट्स भी जो है हमें दिखाई देना पहली बार शुरू हो गए। और सबसे पहला जो एनिमल था, ठीक है, वो किसको डोमेस्टिकेटेड किया था, वो था हस्की, डॉग, पिटबुल था, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ उसने शीप को और गॉट को भी डोमेस्टिकेटेड किया। इसके पीछे का भी उनका कुछ पर्पस था, क्योंकि शीप से क्या मिलती है हमें, वूल मिलती है, जिससे कि वो गर्म कपड़े बना सकता था, और गॉट से क्या मिलता है हमें, दूध मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए, और कुत्ता जो है वो हमेशा से ही वफादार रहा है, ठीक है। वो राखी करने के लिए, प्रोटेक्टेड करने के लिए उन्होंने कुत्ते को पाला था, ये जो है। और इसमें जो है उसने हंटिंग और फूड गैदरिंग को कंटिन्यू रखा, और साथ ही साथ उसने मिसाइल टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली। मिसाइल टेक्नोलॉजी ये नहीं कि उन्होंने ब्रह्मोस बना दिया, ठीक है, कि चाइना के ऊपर अटैक करेंगे, 2900 किलोमीटर की उसकी रेंज है, ठीक है, रशिया के साथ मिलके। मिसाइल टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, पहले तो वो कोई भी उसका जो शिकार होता था वो पास जाकर उसका शिकार किया करता था, बट अब वो शिकार कैसे करता था, दूर से, जैसे कि बाला टाइप होता है, ठीक है, दूर से जो है वो अटैक कर देता था, उसको बोला जाता है मिसाइल। और जो नए वेपन्स बनाए गए थे उनको बोला जाता है माइक्रोलिथिक, ठीक है। छोटे छोटे जो पार्ट्स थे उनमें जो है वो यूज करता था, यानी कि माइक्रोलिथिक, दूर से जो है वो, जैसे कि हम गोली की शूट करते हैं या गुलेल बना लेते हैं, ठीक है, उससे वो यूज करना उसने शुरू कर दिया था।
इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से आते हैं। मैंने आपको आई थिंक फरवरी के करंट अफेयर में या फिर जनवरी के करंट अफेयर में एक वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ाई होगी, आपको करंट अफेयर नहीं करवाए, ठीक है। बिंदाबास वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी थी जो कि अभी नई डिक्लेयर हुई थी। तो कल HCS का पेपर था, हरियाणा सिविल सर्विस का, तो उसमें आ रखा था वो झज्जर में है, हरियाणा में। और पॉलिटी भी काफ़ी सारी क्वेश्चन थे, जैसे कि इमरजेंसीज के बारे में पूछ रखा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेसोलिथिक, यानी कि बहुत स्टोन एज बना ली जो पढ़ रहे थे, ठीक है। इस तरीके से जो है उन्होंने अपना अब वेपन्स को डेवलप कर लिया, तो ये वाला पार्ट। और एस वेल्डिंग, हाँ जी बेटा, हाँ बेटा पत्थर लगाया है, क्योंकि अभी तक आयरन तो मिला नहीं। अभी तो हम जो कुल्हाड़ी का यूज़ करते हैं वो आयरन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी तक देखो कहीं पर आयरन नहीं मिला, क्योंकि आयरन हमें जो मिलेगा वो जाकर मिलेगा हमें 1000 BC के आसपास। अभी तो हम जो चल रहे हैं जो 30,000 BC के आसपास वाला जो है वो कर रहे हैं। इसमें जो है उन्होंने क्या शुरू कर दिया, यानी कि स्टोन को जो है पॉलिश करना भी शुरू कर दिया और एसिस बना लिए इस तरीके के। उसके बाद ठीक है, तो उन्होंने और भी ज़्यादा पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो उनका सोशल और कल्चर लाइफ कैसी थी, ठीक है। यानी कि वो एक झुंड में रहते थे और मिलकर जो है शिकार करते थे, जैसे कि यहाँ पे ये लोग जो है एक मिलकर शिकार कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जो सोशल था वो डेवलप होना शुरू हो गया। सोशल किसे बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी? Where people live together. सॉरी, Where people live together. हाँ, पीपल लिव टुगेदर, जो एक साथ रहते हैं, ठीक है। तभी तो बोला है कि आदमी क्या है, एक सामाजिक पशु है, ठीक है, प्राणी है, ठीक है। उसके बाद मेजर साइट्स कौन से हैं, वो लंगास गुजरात से, चौपानी मांडो यूपी से, बीरबनपुरा जो कि बंगाल से, महादा जो कि यूपी से मिली है, बिगौर राजस्थान, आदमगढ़ MP, भीमबेटिका MP, गोदावरी बेसिन MP, सरायनर राय यूपी और संगोल्लू कुल्लू कर्नाटक से हमें मिलते हैं। ये रही भाई मिसाइल टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये क्या करते थे, दूर से फेंक देते थे, ठीक है, किसी लठ के साथ बांधकर, जिससे कि वो शिकार कर लेते थे, ठीक है। और ये जो है छोटे छोटे उनके जो टूल्स थे जिनको कि वो मांस को काटने के लिए यूज किया करते थे। नेक्स्ट वन आता है नियोलिथिक। नियो का मीनिंग होता है न्यू या फिर रेवोल्यूशन। किसे बोलते हैं रेवोल्यूशन? क्रांति। किसे बोलेंगे क्रांति? चेंज। हाँ ठीक है, किसी चीज में एक बहुत बड़े स्केल पे क्या आना, चेंज आना, उसको बोला जाता है रेवोल्यूशन या फिर उसे बोला जाता है क्रांति। तो ऐसा क्या क्रांति आ गई है? तो एक तो इसको न्यू स्टोन एज बोलते हैं। इसमें एक तो उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर को डेवलप किया और साथ ही साथ जो है उन्होंने व्हील बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। एग्रीकल्चर उन्होंने इंट्रोडक्शन कर दी और साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो लाइफ थी, बोले कि यार बहुत घूम ले, अब एक जगह सेटल होते हैं। नोमैडिक लाइफ छोड़ दी। नोमैडिक का मीनिंग होता है गमंतु, ठीक है। गमंतु लाइफ को छोड़ के उन्होंने एक जगह लाइफ जो है वो सेटल कर दी और व्हील को भी डिस्कवर कर दिया। यानी कि मिंटॉस की बत्ती जल गई, गोली मिल गई और बत्ती जल गई दिमाग की, ठीक है। जैसे ही उन्होंने व्हील बनाया तो उनका एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, ठीक है। एक तो वो व्हील से क्या बना सकते थे, पोइट्री बना सकते थे, मिट्टी के बर्तन बना सकते थे।
ठीक है, अगर आज भी आपने किसी कुम्हार को बर्तन बनाते हुए देखा होगा तो वो इस तरीके का जो चाक है उस पे बर्तन बनाता है, जो कि एक व्हील शेप का होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पर उसको सामान ले जाने में भी क्या हो गया, इजी हो गया। और साथ ही साथ रागी, व्हीट और ग्राम्स को उसने कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। रागी एक टाइप की राई टाइप की होती है, जैसी सरसों होती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फायर को भी क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ऐसा नहीं था कि आदमी को पता नहीं था कि आग क्या है, आग के बारे में पता तो था, बट कभी भी वो आग जलाता तो कभी जंगल जला देता, कभी खुद जल जाता। ठीक है, उसको पता नहीं था कि आग को कंट्रोल कैसा करना है। तो इस टाइम पीरियड में, नियोलिथिक टाइम पीरियड ने उसमें आग को कंट्रोल करना शुरू कर लिया। उसके बाद और पोइट्री को भी उसने अच्छी तरीके से, यानी कि कपड़े क्या बनाना शुरू कर दिया, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। और डांस आर्ट, ठीक है, यानी कि नाचना गाना शुरू कर दिया, सपना चौधरी बुलाना शुरू कर दी। ठीक है, तो ये जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं वो केव से मिलते हैं। और उसके बाद साथ ही साथ हमें जो भी डेड को डिस्पोजल करना, पहले क्या करता था कि वो जो डेड बॉडीज होती थी वो ऐसे ही फेंक देते थे। अब उन्होंने जो भी डेड बॉडी थी उनको डिस्पोजल करना शुरू कर दिया, या तो वो दबा देते थे या फिर उनको जला देते थे। ठीक है, बट इंडिया में जो है वो जलाने की परंपरा है। ठीक है, ये तो जो दबाने वाली परंपरा शुरू की, ये तो हमारे जब मडीवल हिस्ट्री शुरू होती, जब मुस्लिमों ने अटैक किया था तो उन्होंने दबाना शुरू किया था। एक्चुअल में इसके पीछे का एक जोग्राफिकल रीजन क्या है कि कारण है कोई, चलो वो बाद में बातें आती हैं कि उसको रिलीजियस के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम हिंदू लोग बोलते हैं कि पीपल में विष्णु जी का निवास है, बट ऐसा नहीं है। पीपल जो है वो क्या करता है, दिन रात ऑक्सीजन देता है। ठीक है, इसीलिए जब क्या हुआ कि उसको प्रोटेक्ट करना था तो हमने बोल दिया कि भाई इसमें विष्णु जी का निवास, इसको काटो मत। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि जो मिडिल ईस्ट है भाई, उसमें क्या था इतने पेड़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, डेजर्ट ज़्यादा है, क्योंकि लकड़ी ज़्यादा नहीं है तो जलाने में नहीं जलाते वो, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, दफनाना शुरू कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वन, ठीक है, तो इसको जो है नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, ये इतिहासकार हैं जिनका नाम था गॉर्डन चिल्डे, और इसमें जो है जो उनका लिविंग स्टाइल था वो भी चेंज हो गया, परमानेंट हाउस हो गया, कम्युनिटी लाइफ उन्होंने शुरू कर दी, और पोइट्रीज, टूल्स और फूड जो है वो एक्सेट्रा हमें यहीं से मिलते हैं, और इकोनॉमिक लाइफ भी उन्होंने शुरू कर दी। और साथ ही साथ इसमें जो लाइफ में काफ़ी चेंज जो है वो चेंज आते शुरू हो गए। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये दोनों ही, ये नियोलिथिक टाइम पीरियड का मैन है, और ये कौन सा है, ये नियोलिथिक टाइम पीरियड का मैन है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि तुम तो बहुत बदल के बोला कि स्मार्टर हो गया पहले से। उसके बाद इसकी कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि मामगांव महाराष्ट्र, भुजहोम कश्मीर, मेहरगढ़ पाकिस्तान, ठीक है, दंगोली जो कि असम साम त्रिपुरा में है, संकुलू कर्नाटक में, थोनूर एमपी में, और सोहनगुड़ा हलूर एमपी में है, पयमपली आंध्र प्रदेश, चिरान बिहार, कोलिडीवाहा यूपी, ब्रह्मगिरी कर्नाटका, मस्की कर्नाटका, एनपीलीकी कर्नाटका। ठीक है, तो ज़्यादा काफ़ी बार ये साइट्स दे दी जाती हैं कि ये कहाँ पे सिचुएटेड हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर इनकी स्टेट्स याद रह जाएं। उसके बाद नेक्स्ट आता है चाल्कोलिथिक पीरियड। ठीक है, इसको कॉपरेस या फिर ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसने अब जो अपने वेपन से वो किस से बनाना शुरू कर दिए, कॉपर से बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, क्योंकि ब्राउन्ज एज जो आती है वो आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आती है, और कॉपर पहली ऐसी मेटल थी जिसका कि यूज़ किया आदमी के द्वारा। और ये जो साइट मिलती हैं ये पूरे के पूरे इंडिया में मिलती हैं, एक्सेप्ट एलोविल प्लेन को छोड़ के और थिक फॉरेस्ट एरिया को छोड़ के, क्योंकि एलोविल प्लेन में हमें क्या नहीं मिलती, धातुएं नहीं मिलती। ठीक है, तो अब उसने बर्तन बनाना इससे भी शुरू कर दिए, और साथ ही साथ जो वेपन्स थे उनको भी बनाना शुरू कर दिया। इसकी कुछ मेजर इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। ठीक है, जैसे कि सिरान सोनपुर और हाथ जो कि बिहार में है, माहिशिलाद, पंडू राजर, दिब्बी ये वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, बनास वैली, आहार, गिलुंड
ये राजस्थान में है। मालवा के हाथ ईरान ये सारी की सारी एमपी में सिचुएटेड हैं। योरबे मिवासा इमाम गांव ये कहाँ पे सिचुएटेड हैं? ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। तो ये कुछ साइट्स हैं जहाँ से हमें कॉपर के एविडेंसेस मिलते हैं। इसके बाद शुरू होती है ब्राउन एज या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपका कोई डाउट कोई सवाल जवाब है तो